अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह देखें मक्के में मौजूद हैं। खाने काबा हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने है और चेक कर सकते हैं। अभी नमाज ईशा ख़त्म हुई है और नमाज ईशा के बाद हम लोग इंशाल्लाह एक मुक़द्दस ज़ियारत, बल्कि दो मुक़द्दस ज़ियारत के लिए हम निकल चुके हैं। बस तवाफ़ वगैरह हमने कंप्लीट किया है और हम फ़ौरन निकले क्योंकि अभी हमें होटल भी जाना था। सो गाइस, बस मेरी तो ये दुआ है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, क्योंकि ये वो जगह है जो हम दुआओं में मांगते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने घर की ज़ियारत करा दी, अपने घर पे बुला लिया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, एहसान है। और ये मेरा न्यू चैनल है गाइस, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं अब और भी ज़ियारत, मुक़द्दस ज़ियारत आपको इसी चैनल से के तवस्सुस से करवाऊँगा। सो बस हम निकलते हैं, वहीं पर ही जा रहे हैं। सो फ्रेंड, जिस मुक़द्दस ज़ियारत के लिए हम लोग जा रहे हैं उसका रास्ता हरम शरीफ के बिल्कुल बैक साइड से, बिल्कुल बैक साइड पर वो मौजूद है। हम जा रहे हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो खुश नसीब जगह जहाँ पर अब लाइब्रेरी बना दी गई है। इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे कि कहाँ पर है वो। अभी तो हम ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, ये रास्ता है इस जगह पे। इंशाल्लाह पहुँच के आपको दिखाते हैं। चलो ज़ियारत भी कराएंगे, तो ऊपर की ज़ियारत करेंगे। तो वैसे आप देख रहे हैं कि जो ना ये काम वगैरह स्टार्ट हुआ है हरम में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा आया था जब भी यहाँ पर काम स्टार्ट। तो वैसे ये बिल्कुल सफ़ा मरवा वाला एरिया है, जहाँ पर सफ़ा और मरवा की सही होती है हरम पाक के बिल्कुल बैक साइड पे। आप ये देख सकते हैं कितना रश हो रहा है। यहाँ तक के सफ़े बनती हैं, पूरे बैक साइड तक के सफ़े बनती हैं, बहुत रश है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो खुश नसीब जगह। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने ये जगह, इस जगह पे अब लाइब्रेरी बना दी गई है। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ ये करीब से कैसी दिखती है। वैसे तो ये दिन में खुलती है। इस जगह पे लाइब्रेरी बना दी गई है। सो गाइस, मक्के में मौजूद इतनी मुबारक जगह देखें, कितनी सादगी से एक बिल्कुल सादा सी लाइब्रेरी बनाई हुई है। यकीनन उस टाइम में भी बहुत सादा घर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आजिज़ी उनके सारी से रहते थे। और ये तो उससे पहले की जगह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इसी घर में मुबारक जगह पर पैदा हुए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इतना नूर की बरसात हुई, इतनी नूर की रोशनी निकली कि बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शाम की गलियों तक का नज़ारा हुआ। मतलब कि इतनी रोशनी मक्के से, शाम काफ़ी दूर है तो इतना अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु को नूर से पैदा किया कि अम्मी जान बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शाम की गलियाँ नज़र आईं। लेकिन अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु को इतना हसन अता किया कि आज तक ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई है, ना होगा, ना कोई आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतनी शानदार है कि आप कितने आजी उनके सारी से रहते, अपने दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ज़माना जहालियत का दौर ख़त्म हो गया। लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो भी मक्के की हदूद के अंदर ही वो जगह है जहाँ पर अब कोई चीज़ भी नहीं बन सकती, कोई बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर है ये जो मक्के के लोग थे, कुफ़ार मक्का थे, ये लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। कई बार अहले अरब ने कोशिश करी, यहाँ के लोगों ने कोशिश करी कोई कंस्ट्रक्शन करने की उस जगह पर, लेकिन जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते तो वो टूट जाती या वो उसमें कोई ख़राबी हो जाती, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाती। तो अब वो जगह बिल्कुल ऐसी खंडर टाइप की पड़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके ऊपर पीछे से पुल जा रहा है, उसके ऊपर से भी कोई चीज़ नहीं आ रही। वही वो बदकार लोग थे जो अपनी नन्ही सी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इन कुफ़ार को मुसलमान किया, इनको किस तरह से सोच दी कि ये बच्चियाँ रहमतें हैं, अल्लाह पाक ने इनको रहमत बना के भेजा है। सो फ्रेंड, इस जगह को देख के मुझे बस एक ही नात याद आ रही है, एक ही कसीदा बुद्धा शरीफ याद आ रहा है। और मेरा दिल भी बहुत कर रहा है कि यार मैं इसको पढ़ूं,
तो मैं इंशाल्लाह थोड़े से कुछ अशार इसके पढ़ता हूँ कि सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर कदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये मुक़द्दस ज़ियारत का हमें शर्फ़ मिला। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस जगह पर लेकर आए, आमीन। इसके साथ मैं आपको दूसरी ज़ियारत भी करा देता हूँ। मुक़द्दस ज़ियारत है, वो भी बहुत, उसका वाक़या तो कुरान पाक में ही मौजूद है। सो चलते हैं उस ज़ियारत की तरफ। शहर मक्का की एक और मुक़द्दस जगह जहाँ पर इतना मकबूल मौजज़ा जो हम सुनते रहते हैं कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए, ये वही जगह है, ये वही पहाड़ है, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जहाँ पर अब लाइब्रेरी बनानी गई है उसके साथ ही ये पहाड़ है जहाँ पर चाँद के 2 टुकड़े हुए थे। ये भी यकीनन एक मुक़द्दस मकाम है। सो फ्रेंड, इस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। यही वो पहाड़ है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, उंगली के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाँद के 2 टुकड़े हो गए, और ना सिर्फ 2 टुकड़े हुए बल्कि एक टुकड़ा एक साइड मशरिक़ की तरफ चले गया और एक साइड मगरिब की तरफ चले गया। सो फ्रेंड, इस मकाम पर जो चाँद के 2 टुकड़े हुए उस वाक़े का मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि उस मकाम पर क्या वाक़या पेश आया। ये अबू जहल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते रहता था, एक रोज़ उसने अपने शामी दोस्त हबीब यमनी को ख़त भेजा और उसमें लिखा कि मेरे दोस्त, मुझ पर एक मुसीबत आ पड़ी है। मक्के में एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है, वो बहुत सच्चा, सादिक और अमीन, मुत्तकी, परहेज़गार है, पर उसको कैसे भी करके उसको झूठा साबित करना है। ये ख़त हबीब यमनी ने पढ़ा और फ़ौरन तेज़ रफ्तार घोड़े से मक्के पहुँचा। वो मक्के पहुँचा तो एक अजीब जश्न का समा है, क्योंकि अबू जहल कुफ़ार मक्का चाहते थे कि अबीब ऐसे सवाल करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब ना दे पाए। जैसे ही अबीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा और उसने कहा कि मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। अबीब बहुत होशियार था और वो ऐसे सवाल लाया था कि उसका जवाब उसको लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे पाएंगे। उसने सबसे पहले सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला जी फरमाएँ। उसने सबसे पहले सवाल किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप इस चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उंगली का इशारा किया और उस इशारे से चाँद के 2 टुकड़े हो गए। और फिर आखिर ये मौजूद है कि हबीब यमनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दूसरे सवाल का बताया कि तुम्हारा दूसरा सवाल यही था ना कि अगर ये वाकई अल्लाह के नबी होंगे तो मैं इनसे अपनी बिगड़ी बनवाऊँगा, क्योंकि जो अल्लाह का नबी होता है वो तो अपनी उम्मती की बिगड़ी बना देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब से कहा, मुझे पता है तुझे क्या बिगड़ी बनवानी है, पढ़ अल्लाह पाक का कलमा और इस्लाम कबूल कर, और फिर देख अल्लाह पाक कैसे तेरे बेटी को मुकम्मल सेहतियाबी नसीब करता है। जैसे ही हबीब ने कलमा पढ़ा और फ़ौरन अपने घर गया, जैसे ही दरवाज़े में दस्तखत दी तो उसी बेटी ने दरवाज़ा खोला जो ना चल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी। यह है अल्लाह पाक की शान और यही वो मौजज़ा था जो यहाँ पेश आया। अल्लाह पाक हर मुसलमान को यहाँ आना नसीब करे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।